मैं आज आपको डबल इफेक्ट इवेपोरेटर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इवेपोरेटर क्या होता है पहले ये समझना है और फिर उस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एक को कहते हैं हम यूनिट ऑपरेशन और एक होती है यूनिट प्रोसेस। पहले हम यूनिट ऑपरेशन की बात करते हैं। यूनिट ऑपरेशन वो किसी सबस्टांस के वो केमिकल चेंज है जो केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, वो यूनिट ऑपरेशन हो गए। ये तो जानते होंगे आप। अब यूनिट प्रोसेस क्या है? यूनिट प्रोसेस है जो सबस्टांस की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, वो यूनिट प्रोसेस कहलाती है। तो यूनिट ऑपरेशन में एक ऑपरेशन है इवेपोरेशन। इसमें एक ऑपरेशन है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को हम साधारण रूप से समझने के लिए ऐसे समझेंगे, जैसे गुड़ बनते हुए देखा आपने कभी? गुड़ बनाने के लिए क्या करते हैं? गन्ने का रस लेते हैं और उस गन्ने के रस को एक कढ़ाई में रख देते हैं ऐसे, ठीक है। ये एक कढ़ाई है, ये इसकी थिकनेस है, एक जगह इसमें हम गन्ने का रस डाल देते हैं। नीचे से हम आग जला लेते हैं इस तरह से, फायर। ये फायर हमने यहां से दे, तो क्या होगा? कढ़ाई गर्म होगी और उसमें से क्या चीज उड़ेगी? वाटर। जो उस गन्ने के रस में पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो क्या उसमें जो गन्ने के रस में सॉलिड पदार्थ है जैसे गुड़ है या चीनी है वो भी उड़ेगी? नहीं। बस तो यही सबसे पहली चीज यही समझनी है आपको कि केवल क्या उड़ेगा? H2O इवेपोरेट होगा। H2O इवेपोरेट होगा, ठीक है। और जो इस कढ़ाई में रखा हुआ है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब आपने इस ये इवेपोरेशन प्रोसेस समझ लिया कि जब हम किसी किसी लिक्विड से पानी की मात्रा उड़ा देते हैं और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, उसकी सांद्रता को हम बढ़ा देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इवेपोरेशन क्लियर हो गया। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज एन a unit operation in which we remove the water by heating media and increase the concentration of thin liquor to thick liquor, thin liquor to thick liquor, ये इसमें शब्द आता है। अब यहां पर आपने अगर इसे समझ लिया हो तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं और मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में बता रहा हूं। अभी मैं केवल आज आपका कंसर्न यूनिट ऑपरेशन पे रखूंगा और वो भी केवल एक यूनिट ऑपरेशन है, इवेपोरेशन, ठीक है। अब क्या होता है इंडस्ट्री में, ये एक इफेक्ट इवेपोरेटर इस तरह से दिखाया जाता है। इवेपोरेटर को सिंबॉलिक रूप से ऐसे दिखाता है, ऐसे कढ़ाई वढ़ाई से बना के नहीं दिखाता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये इवेपोरेटर होता है और इसमें यहां से हम फीड देते हैं, फीड है ना, फीड देके हमने यहां पर क्या किया? इसमें लिक्विड ले लिया। वो जो भी लिक्विड है इस फीड को हम कहते हैं थिन लिक्विड। अब साहब ये फीड जो है गर्म कैसे करेंगे? इसमें हम देते हैं स्टीम। देखिए इसमें देते हैं स्टीम। हाँ,
अब स्टीम हमेशा ऊपर से देता है, ये इसका सिंबल है, स्टीम ऊपर से देंगे क्योंकि स्टीम क्या है, भाप है, और उस नीचे से कंडेंसेट निकलेगा, कंडेंसेट भारी होता है तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे निकल जाता है। ठीक है, जब स्टीम देंगे तो ये खोलेगा जो इसके अंदर है, तो ये खोलेगा तो इससे क्या निकलेंगे, भाप बनेंगे, ऐसे ऐसे भाप बनेंगे, यहां से जो भाप बनेंगे वो भाप बाहर निकलेंगे, और यहां से क्या होगा, गाढ़ा लिक्विड नीचे नीचे प्राप्त होगा, ये बॉटम हो गई, ये फीड लाइन हो गई, ये बॉटम हो गई, ये टॉप हो गई, तो यहां से तो क्या निकल रही है, वेपर, ये वेपर निकली ऊपर, और ये हो गया थिक लिक्विड। थिक लिक्विड माने गाढ़ा लिक्विड। अब इस लिक्विड को मैं पंप की सहायता से एक और ऐसा ही एक इवेपोरेटर बनाऊंगा और उसमें फीड कर दूंगा। अब देखना आप है, ये मैंने इसमें इवेपोरेटर में फीड कर दिया, तो ये मैंने यहां पर पंप की सहायता से यहां डाला और यहां से मैंने इसमें डाल दिया। ये क्वेश्चन आपको तब तक नहीं समझ में आ सकता जब तक आप इस प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। अब मैंने यहां पर डाला, यहां पर डालने के बाद मैंने यहां से इसका ये थिक लिक्विड, फिर इसका थिक लिक्विड ले लिया, ये फीड मैंने इसमें डाली। अब जो वेपर यहां बन रही थी वो वेपर मेरी मिस हो जाती, मतलब उसकी हीट बेकार जाती, तो मैंने क्या किया, इसी वेपर से यहां लिया और यहां कंडेंसेट बना दिया। ये जो ऊपर इसकी इससे वेपर बनी, उसी वेपर से मैंने इससे कंडेंसेट निकाल दी। ठीक है, और ये थिक लिक्विड मैंने प्राप्त कर लिया, थिक लिक्विड मैंने प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पढ़े बच्चे आप, क्या है, हाँ बोले, ये अब फिर इसकी यहाँ वेपर निकल जाएगी, ये वेपर यहाँ निकल जाएगी, या इनको मैं बाहर वातावरण में छोड़ सकता हूँ वैक्यूम। तो ये हो गया सिंगल स्टेज, इसे कहते हैं, एक अगर एक डब्बा होगा, एक इवेपोरेटर लगा होगा तो सिंगल स्टेज, और ये क्या है, ये सिंगल स्टेज हो गई और ये डबल स्टेज हो गई, दूसरी स्टेज। हाँ अब बोलो क्वेश्चन क्या है, एक डबल स्टेज इवेपोरेटर है, आगे, हाँ हाँ, उसे उसके सेकंड इफेक्ट में आपको क्या करना है, वैक्यूम मेंटेन करना है। यहाँ पर आपने भाप निकालने के लिए क्या करना है, ये वैक्यूम, ये वेपर जो निकलेंगे वो किससे निकलेंगे, सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया, ये सेकंड इफेक्ट हो गया। इसमें वैक्यूम से, वैक्यूम माने निर्वात पैदा करके यहाँ एक वैक्यूम पंप चलाएंगे, उससे ये भाप बाहर निकालनी है। वो कितना होना चाहिए, वो वैक्यूम कितना होना चाहिए, 475 टॉर लिखा हुआ है, 475 टॉर होना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, हाँ हाँ, तो 750 mm क्या है ये, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर इन केपीए, फाइंड द, इसको, इस वैक्यूम को, जो वैक्यूम है मेरा ये वाला, कितना है ये, 475 सॉरी 475 टॉर है। एक टॉर बराबर कितना होता है बंस, एक टॉर बराबर होता है 1 mmHg, ये याद रखना, 1 टॉर वैक्यूम की यूनिट है, इज इक्वल टू 1 mmHg, ये होती है। तो ये कितने mmHg में कितना हो गया, ये 7, भाई एक टॉर बराबर 1 mmHg, तो 775 टॉर माने 775 mmHg, क्लियर हो गया, ये याद रखनी है, ये यूनिट याद रखनी है आपको, 475 mmHg आ गया जी बच्चे। अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम, एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट, ये फॉर्मूला है, पी एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी वैक्यूम। अब आपके पास क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट प्रेशर आपको ज्ञात करना है, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वैक्यूम,
ये दे रखा है पी वैक्यूम, ये दे रखा है, देखिए ये यूनिट आपको, ये वाला डाटा आपके पास है, आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, पी एब्सोल्यूट निकालना है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है निकालने की, ये आप जानते हैं, ये जानते कितना होता है, नहीं जानते ना। एक एटीएम होता है, पी एटीएम बराबर होता है, इसे नोट कर लें आप अभी, ये होता है 750 mm Hg, नोट करें इसे मेरे साथ, 76 सेंटीमीटर Hg या 29.92 फीट ऑफ Hg, क्या फीट ऑफ Hg, इसे सब नोट करें, ये यूनिट बहुत काम आएंगे आपके कन्वर्जन करने में, ठीक है। तो ये आपको, अब देखिए, अब हम यहाँ पे ठीक वही फंडा है जैसे अभी हम mm और सेंटीमीटर वाला देख रहे थे इससे पहले, ठीक है। तो अभी हमने कन्वर्जन किया था यहाँ पे भी, अब हम यहाँ पर अगर हमें पी एब्सोल्यूट निकालना है तो हमें ये इसमें कौन सा यूनिट लेना पड़ेगा, जबकि मेरे पास यूनिट ये वाला डाटा ये mmHg में, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 750 mmHg लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 750 mmHg। तो P एब्सोल्यूट बराबर आ जाएगा आपका 750 माइनस ये वाली वैल्यू, देखिए ये वैल्यू 750 हो गई, mmHg लेनी है, और यहाँ पर भी ये वैल्यू मेरे पास 475 mmHg है, तो कितना हो जाएगा, घटा के निकालें, ये आ जाएगा बच्चे आंसर आपका 285 mmHg, क्या जाएगा 285 mmHg। अब इस यूनिट को मुझे किस में बदलना है, अब ये P जो है यहां पर होता है 101.325 kPa, किसके बराबर, 101, ये भी याद रखना आपको, 101.325 kPa। बट वो आपको चाह क्या रहा था कि यहां पर जो ये है इस टॉर्क को उसे चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है ये केपीए में निकालना है, उसे ये केपीए में निकालना है। जो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, प्रेशर की जो एब्सोल्यूट प्रेशर मुझे ज्ञात करना है, पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम वाला ज्ञात करना है, वो मुझे किस में चाहिए, केपीए में चाहिए। तो अब मेरा आंसर किस में आ रहा है, ये mmHg में आ रहा है। अब मैं कैसे करूंगा, देखिए मेरा आंसर आया P एब्सोल्यूट बराबर 285 mmHg। अब मुझे Hg हटाना है, तो मैं Hg हटाने के लिए क्या करूंगा, नीचे mmHg लिख दूंगा, mmHg। अब mmHg 750 mmHg किसके बराबर है, अगर मुझे kPa चाहिए, आंसर ऊपर क्या चाहिए, kPa, तो मैं यहां लिखूंगा 101.325 kPa बराबर, ये किसके बराबर है, 750 mmHg के, 750 mmHg के, mmHg से mmHg कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका करीब 28 kPa आ जाएगा। 28, एक मिनट में देखो, 38 kPa, 38, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 38 kPa आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, और केमिकल इंजीनियरिंग के और सब्जेक्ट समझने के लिए या मटेरियल एनर्जी बैलेंस समझने के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 90 45 10 28 60। ओके, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क करके उसको पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।